दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसका आपका एग्ज़ाम है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका परीक्षा तिथियां वो रखी गई हैं। इसी बीच आयोग और शिक्षा विभाग का क्या फैसला आया आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के, और सबसे बड़ी जो अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है वो है टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षकों का एक और नोटिस जारी किया गया उनके लिए, साथ ही साथ डोमिसाइल लेकर के, अटेम्प्ट लेकर के और आरक्षण के कारण जो है सीटों में परिवर्तन को लेकर के, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के रोस्टर में परिवर्तन को लेकर के हम लोग बात करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या कुछ नोटिस आया है आपकी परीक्षा को लेकर के, साथ ही साथ टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया करवाई थी उसके लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्थापना प्रशाखा पत्रांक संख्या है प्रेषक में देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सीतामढ़ी से ये लेटर जारी किया गया है, और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 एवं पूरक परिणामों द्वारा पदस्थापित अन्य राज्यों के विद्यालय अध्यापकों का फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो भी कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में सम्मिलित हुए थे, चयनित हुए हैं, उनके लिए ये भी यहाँ पे है, ये अपडेट है। देखिए यहाँ पे प्रसंग में कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 वहाँ से प्रयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है, यानी कि अदर स्टेट की बात चल रही है यहाँ पे, तथा सीतामढ़ी जिले में चयनित व पदस्थापित के प्रमाण पत्रों की समीक्षा उपयुक्त प्रासंगिक आदेश के अनुपालनार्थ करना आवश्यक है। यथादेश संलग्न अतः आपके प्रखंडाधीन, ठीक है, विद्यालय अध्यापक के जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 एवं पूरक परिणामों के आधार पर पद स्थापित हैं तथा अभी बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं। देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से चयनित हुए हैं उनके लिए जो भी उनके फोल्डर को लेकर के यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट है, आप समझ सकते हैं कि इसके पहले बहुत सारे कैंडिडेट जो है फर्जी तरीके से जो नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उनको फिर से जो है बाहर किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट उसमें जो है सीटेट के नंबर को लेकर के उनको जो है बाहर किया जा रहा है, क्योंकि आपको जो है सीटेट में अगर आप अदर स्टेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे दिव्यांग हैं, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, तो आपको 90 नंबर्स चाहिए। इसी के संबंध में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, और लगातार आपको पता है कि लगातार ये लेटर जारी किया जा रहा है इसके लिए कि आप जो है इसके लिए जो है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, और जो भी गलतियां हैं, अगर गलती पाई जाती है तो बाहर किए जाते हैं आप, अगर गलतियां नहीं पाई जाती हैं तो आप फिर से जो है अपने कार्यरत रहेंगे, अपने जो भी आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 में हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति को अपने स्तर से सत्यापित करते हुए समेकित सूची के साथ फोल्डर एवं हतोत्साही कार्यालय में 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है इस लेटर के माध्यम से, और ये सीतामढ़ी का लेटर है, ठीक है। अब जितने भी कैंडिडेट होंगे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में सम्मिलित होंगे सीतामढ़ी में, वो अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है वो उपलब्ध करा देंगे टाइम से। विद्यालय में कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्यों से पदस्थापित नहीं, उपयुक्त वांछित सूचना ससमय अधोसहाय कार्यालय में उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में जो है अधो हस्ताक्षरिक द्वारा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को संशोधित कर दिया जाएगा और अनुलग्न यथोवक्त। यानी कि देखिए आप टाइम से अपना जो है सारी चीज़ें वो यहाँ पे जांच करवा लेंगे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी कि समझिए कि दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है ये सूचना दी जा रही है। अब एक और लेटर है, ये दूसरा लेटर जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा से जारी किया गया है। इसके पहले हमने अभी आपको कल दिखाया था मुजफ्फरपुर, उसके पहले हमने आपको दिखाया था खगड़िया से, फिर उसके पहले हमने आपको दिखाया था मधुबनी से, ठीक है। आज ये है आपका नालंदा से, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा, मनीष चंद्र भारती विद्यालय अध्यापक, ठीक है। बीपीएससी रोल नंबर ये देखिए, अंकिता गुप्ता विद्यालय अध्यापक रोल नंबर दिया गया है, और जूली कुमारी विद्यालय अध्यापक। 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको स्पष्टीकरण के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है, और ये लेटर आप देख पा रहे हैं कि 25/6/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। स्पष्टीकरण के संबंध में उप निदेशक का पत्रांक संख्या 16/18 दिनांक 24/6/2024 को ये जो है ये दिया गया है प्रसंग में। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बीपीएससी 26/2023 के आलोक में टीआरई 1 यानी कि अंतर्गत आप कंप्यूटर विज्ञान विषय में की गई, जिसमें निर्धारित अर्हता लोगों को द्वारा नहीं रखने का कारण क्यों नहीं आप सभी को सेवा बर्खास्त किया जाए। आप अपना स्पष्ट पत्र जो है प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अधोसहाय कार्यालय में समर्पित करना जो है सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे जो जितना इनका नाम दिया गया है 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, मनीष चंद्र भारती, अंकिता और जूली कुमारी। तो आप लोग अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण दे देंगे, और ये जो है कितना दिया है
3 दिनों के अंदर, यानी कि 25 को लेटर जारी किया गया है, तो 26, 27 और 28 तारीख तक ये आपको प्रक्रिया कर लेनी है, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। यानी कि आप फिर से जो है अपने जो भी आप TRE 1 और TRE 2.0 में अगर चयनित हैं तो आपको कोई दिक्कत न हो आगे चल करके। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर जो भी कैंडिडेट हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कम से कम ये खबर जो है जिनका भी है उनके पास ये चीज़ें पहुँचती रहे। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें TRE 3.0 री एग्जाम की जो अगर रिक्तियों की अगर बात करें, देखिए जैसे कि आपको पता है कि 65% आरक्षण के मामले जो थे बिहार में वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अब सिर्फ आपको 50% आरक्षण पे ही सारी चीज़ें वो लागू किए जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 65% आरक्षण के द्वारा ही आपके जो रोस्टर तैयार किए गए थे वो सारी चीज़ें दी गई हैं। यानी कि जो भी विषयवार वर्गवार जो सीटें आपकी दी गई हैं, चाहे किसी भी वर्ग में, चाहे PRT की अगर बात करें 6 to 8 की, 9 to 10 और 11 to 12 की बात करें, तो सभी में आपकी जो पद दिए गए हैं वो 65% के अनुसार ही दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 50% के अनुसार यहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं तो सीटों की देखिए पूरा जो वैकेंसी आपकी है 87,774 पे वो तो आपकी रहेंगी, लेकिन घटेगा बढ़ेगा कहाँ पे, आपके जो भी वर्ग हैं उस वर्ग में किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद बढ़ेंगे और घटेंगे, ये चीज़ मायने रखता है। अगर देखिए अगर इसी पे भर्ती कराई जाती है तो आगे चल करके कहीं ना कहीं भर्ती फंस भी सकती है अगर रोस्टर नहीं जारी किया गया इसको लेकर के। तो ये चीज़ें हैं कि सीटें कम होंगी या ज़्यादा होंगी, सभी में होंगी। और ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो समझिए एक तरह से जो कैंडिडेट सामान्य वर्ग के होंगे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और जो यहाँ पे आरक्षण के मामले को देखते हुए जो सीटें आरक्षित हैं, महिला आरक्षित, उनको भी उसमें फ़ायदा होने वाला है। अब देखना ये है कि कितनी सीटें बढ़ती हैं, मतलब कि किस वर्ग में कितनी बढ़ती हैं, कितनी कम होती हैं। आपको पता है कि PRT में लगभग 28,000 से ऊपर जो है सीटें हैं और 19,000 6 to 8 में हैं। उसी प्रकार 16,000 है। फिर आपका जो है 20 के 21-22,000 के आसपास जो है आपका 11 to 12 में दिया गया है। तो रोस्टर में देखिए रिक्तियाँ आपकी बढ़ेंगी घटेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे बात करें डोमिसाइल को लेकर के, अटैम्प्ट को लेकर के, अगर देखिए TRE 3 में तो डोमिसाइल लागू होना ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात हो जा रही है। अगर आपके डोमिसाइल लागू किए जाते हैं तो आपको 4.0 की भर्ती में ही लागू की जा सकती है, क्योंकि TRE 3.0 का एग्ज़ाम भी डेट तो आपको पता है कि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच रखी गई है। लेकिन उसमें क्या है कि अब देखिए परीक्षा की तिथियां हो गई, डोमिसाइल लागू करना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाएगी। तो और अटैम्प्ट को लेकर के बात करें तो अभी देखिए BPSC TRE 3.0 या जो भी है 1 या 2 या 3 की बात करें, आप तीनों की नोटिफिकेशन आप उठाकर देख लेंगे, उसमें यही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपको अभी 3 मौके ही दिए जाएंगे। और ये पूरा मतलब कि निर्णय लेने की बात कही जाती है, उसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो भी निर्णय लेगा, यानी कि अटैम्प्ट को लेकर के अगर बात करें तो वो शिक्षा विभाग के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि आपके अटैम्प्ट कितने बढ़ेंगे, एक अटैम्प्ट बढ़ेंगे या लाइफ टाइम के लिए कर दिया जाएगा या अटैम्प्ट पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो शिक्षा विभाग पर निर्णय करता है। अब शिक्षा विभाग क्या करता है आपको पता ही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाए कि हाँ अटैम्प्ट यहाँ 3 से हटा करके 5 किया गया या लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया, पूरा मतलब कि अटैम्प्ट ही हटा दिया गया, कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी। तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं आपके अटैम्प्ट को लेकर के हैं। तो अटैम्प्ट आपकी तैयारी अच्छी है और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आपके सारे कंप्लीट हैं डॉक्यूमेंट, तो भी परीक्षा के लिए आप तैयारी बनाए रहिए और तभी आप पेपर दीजिएगा। कम से कम एक बार अपना जो है डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। सबसे ज़्यादा है तो आपका ये स्टेट का मार्कशीट देख लीजिए, फिर सीटेट का देख लीजिए कितने आपके नंबर हैं और आप किस राज्य से हैं, बिहार के हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहद ज़रूरी है जानना, नहीं तो आप जो है परेशान रहेंगे और मान लीजिए आपके नंबर भी नहीं रहे और आप पेपर भी देंगे, आपके अटैम्प्ट भी काउंट होंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो कुछ ये महत्वपूर्ण कुछ अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे, तो जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक होगी, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।